आप समझ सकते हैं, आपके घर में अगर 5 गो वोटर है तो आप उसमें डिसीजन नहीं ले सकते हैं जो पाँचों में किसको वोट जाएगा। पूरे राज्य का जो आदमी जवाबदेही ले लेता है जो यही होगा, तो इसका मतलब है उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। लोजपा और जदयू के लिए भी वार्निंग है घंटी, भी इतने बुरी तरह से वो हारे, उसका कारण क्या है उस पर मंथन उन दोनों को भी करना चाहिए। पता तो चल ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी न उनके उत्साह में कोई कमी थी और न उनके काम करने में कोई कमी थी। बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हमारे साथ है। दिल्ली में कांग्रेस को वहाँ करारी हार हुई है। बिहार में भी है, इस साल विधानसभा चुनाव बना है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बिहार में भी स्थिति उसी तरीके से होने वाली है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो उनको तो जनता पर विश्वास है नहीं। जनता क्या चाहती है आप समझ सकते हैं। आपके घर में अगर 5 गो वोटर है तो आप उसमें डिसीजन नहीं ले सकते हैं जो पाँचों में किसको वोट जाएगा। और वो पूरे राज्य का जो आदमी जवाबदेही ले लेता है जो यही होगा, तो इसका मतलब है उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। उनका अपना तंत्र ऐसा है जो उनको लगता है कि मेरा सरकार बन जाएगा। वहाँ पे बिहार के दो सहयोगी दल उनके चुनाव लड़ रहे थे, क्षेत्रीय दल नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी, वो भी वहाँ चुनाव हारे। हारे तो आप समझ लीजिए, अगर बीजेपी का इतना पकड़ था तो वो दोनों का भी जीत होना चाहिए। उसका मतलब है इन दोनों के प्रति बीजेपी का कोई, और ये बात तो है ही, उनका जो अपना समर्थक पार्टी भी है उसको भी वो समाप्त करना चाहते हैं। वो तो समझते हैं जब रीजनल पार्टी को बंद करना चाहिए, वो बयान भी आ चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोजपा और जदयू के लिए भी वार्निंग है घंटी, जो वहाँ इतने सीट जीतने के बावजूद भी इतने बुरी तरह से वो हारे, उसका कारण क्या है उस पर मंथन उन दोनों को भी करना चाहिए। तो बिहार में क्या लगता है स्थिति इसी तरीके से बरकरार है कि एनडीए गठबंधन जो है, जो इतना सीटों की डिमांड कर रही है, जहां मांझी जी कह रहे हैं कि हमको 20 से 40 सीट चाहिए, जहां चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि 20 सीट चाहिए। नहीं, सीट मांगने की बात अलग है। वहाँ तो मान लिए दोनों आदमी सीट लिए ही, चिराग जी और नीतीश कुमार जी, लेकिन क्या हुआ यहाँ मान ली उनको सीट ही मिल जाएगा और वो चुनाव हार ही जाएंगे अगर उनका तंत्र उनके साथ नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि बिहार का जो परिवेश है वो बहुत दूसरे तरह का है, दिल्ली का दूसरे तरह का है। और दिल्ली में तो हम कांग्रेसियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम तो निश्चित रूप से वहाँ बहुत कंस्टिट्यूंसी में गए थे, जिस जोश और खरोश से वहाँ के कांग्रेसी लड़े वो धन्यवाद के पात्र हैं। हो सकता है वो ये भी जान रहे हों जो हम हार रहे हैं या जो भी हो, पता तो चल ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी न उनके उत्साह में कोई कमी थी और न उनके काम करने में कोई कमी थी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, बिहार विधान परिषद के आप सदस्य भी हैं, क्या अभी जो क्या ये एमएलए और एमएलसी के अभी तक वेतन नहीं है? 36-38 दिनों से वेतन की जो बात हो रही है, वेतन तक नहीं है। 9 लाख ऐसे कर्मचारी जिनका अभी तक वेतन भी नहीं भुगतान। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो 2-3 दिन में इसका सॉल्यूशन होता है। और इस माने क्या कहें, चिलचिलाती हुई महंगाई में, जो महंगाई की स्थिति है उसमें अल्पभोगी कर्मचारियों को भी वेतन नहीं देना 3-3 महीना से, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हो ही नहीं सकती है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली का स्थिति कुछ और थी और बिहार की स्थिति कुछ और है। बिहार में कांग्रेस पार्टी सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ेगी और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होती है। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, इस बात को पटना।